हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमारे कितने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं और कौन से आर्टिकल्स में दिए गए हैं। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था कि हमारी लाइफ में फंडामेंटल राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और एक डेमोक्रेसी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं और किन आर्टिकल्स में हैं और इसका इस्तेमाल हम ज़रूरत पड़ने पर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first we know definition of fundamental rights. So fundamental rights are those rights provided by the Indian Constitution which are necessary to secure and protect every citizen. These rights assure the dignity, freedom and equality of the individual. It means जो fundamental rights है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। ये राइट्स इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो हमारी डिग्निटी है, फ्रीडम है और इक्वालिटी है वो बनी रहे और सुरक्षित रहे। And also the fundamental rights in the Indian Constitution are declared in detail in Part 3, Article 12 to 35. It means जो fundamental rights हमारे Indian Constitution में दिए गए हैं वो Part 3 में describe किए गए हैं और 12 to 35 तक के articles में दिए गए हैं। And totally we have 6 fundamental rights. So let's start with the first. So our first right is right to equality, जो आर्टिकल 14 to 18 में डिस्क्राइब किए गए हैं। सो आर्टिकल 14 सेज दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट मीन्स कानून के समक्ष समानता। द मीन इज़ वेरी सिंपल, इट मीन्स हम किसी के भी साथ कानून को लेकर भेदभाव नहीं कर सकते। जो लॉ है वो हर किसी के लिए इक्वल है, चाहे वो कोई भी हो। सो आवर नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 15 सेज दैट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इट मीन्स हम किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म या प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर भेदभाव नहीं कर सकते। सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार है और वो उसे पूरी तरह से जी सकते हैं। यही आर्टिकल ये बात कहता है। तो चलिए अपनी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो आर्टिकल 16 सेज दैट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दी जाए, किसी के साथ भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज 17. सो आर्टिकल 17 सेज दैट एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स होता है अस्पृश्यता। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पुराने ज़माने में जैसे कोई बड़ी जाति के जो लोग होते थे वो छोटी जाति वालों को छूना पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो छोटे कास्ट के जो लोग हैं उन्हें टच भी करते हैं तो उनकी जो कास्ट है वो भ्रष्ट हो जाती है। तो इसी को ख़त्म करते हुए हमारा जो आर्टिकल 17 है ये बनाया गया। हमारे फंडामेंटल राइट्स में इसको इंक्लूड किया गया ताकि जो सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी चलती आ रही है सदियों से उसे ख़त्म किया जा सके और सभी को समानता की ओर लेके जाया जा सके। सो आर्टिकल 17 यही डिस्क्राइब करता है। सो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो व्हाट सेज आर्टिकल 18? तो आर्टिकल 18 सेज दैट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इट मीन्स उपाधियों की समाप्ति। इट मीन्स ये है कि ऐसा नहीं है कि सारी उपाधियों की समाप्तियाँ कर दी जाए। उपाधियाँ हैं लेकिन आपने जो उपाधि लीगल तौर पे एक्सेप्ट की, सरकार से ली है लीगली, तो आप वो उपाधि अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। जैसे कि आपने डॉक्टरी करी है, कोई डिग्री हासिल करी है इंजीनियर की, तो वो आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बिना कोई डिग्री हासिल करी अपने नाम के आगे कोई डॉक्टर लगा दिया, किसी ने इंजीनियर लगा दिया, तो ये इलीगल है। तो इसी को समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया है। तो हमारे आर्टिकल 18 जो है यही कहता है कि हम बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के या कोई डिग्री हासिल किए बिना अपने नाम के आगे कोई भी ऐसी उपाधि नहीं लगा सकते जिसकी कोई डिग्री हमारे पास ना हो। तो इसी को समाप्त करते हुए आर्टिकल 18 को हमारे फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो राइट टू इक्वालिटी था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो चलिए आगे अपनी सेकंड राइट पर चलते हैं कि हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट क्या है। सो आवर सेकंड फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम। इट मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 to 22 में दिए गए हैं। तो चलिए आर्टिकल 19 से शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल 19 सेज दैट freedom of expression, freedom of assembly, freedom of association, freedom of residence and movement, and freedom to practice any profession. It means basically Article 19 gives us 6 rights in it. Like हम अपने expressions को लोगों के सामने रख सकते हैं, हम assembly बना सकते हैं अपनी, और साथ ही साथ अगर हमें कोई भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो अच्छी ना लगे तो हम उसके खिलाफ मूवमेंट भी कर सकते हैं। और अगर हम कोई भी प्रोफेशन को सीखना चाहते हैं, चाहे वो कोई ऐसा भी प्रोफेशन हो, तो हमें उसे सीखने से कोई नहीं रोक सकता। हम उसे फ्रीली सीख सकते हैं क्योंकि वो हमारा एक राइट है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो जो आर्टिकल 19 है वो यही 6 राइट्स हमें देता है इसके अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए लेट्स नो व्हाट आर्टिकल 20 सेज दैट। सो आर्टिकल 20 सेज दैट प्रोटेक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन। इट मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया
किया है तो उस क्राइम की जो सज़ा होगी वो उसे दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसी व्यक्ति ने पहले भी कोई बड़ा क्राइम किया हो लेकिन उस समय उसे उस चीज़ की सज़ा ना दी गई हो तो आप उस वाले क्राइम को इस क्राइम के साथ इंक्लूड करके उसे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। ये इलीगल होगा। उस व्यक्ति ने अभी के समय पे उसने जो भी क्राइम किया है उसे उसी क्राइम के लिए सज़ा दी जाएगी। हम पुराने किसी भी क्राइम को इंक्लूड करके उसे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। यही आर्टिकल 20 हमें कहता है। तो आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज 21। सो आर्टिकल 21 सेज दैट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट मीन्स जो हमारी लाइफ और जो हमारी पर्सनल लिबर्टी है इसकी प्रोटेक्शन की जो गारंटी है वो हमें आर्टिकल 21 देता है, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। एंड आर्टिकल 21 का ए पार्ट भी है, राइट टू एजुकेशन। इट मीन्स शिक्षा का अधिकार। और साथ ही हमारे गवर्नमेंट ने 6 to 14 एज के जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए शिक्षा को कंपलसरी कर दिया कि एजुकेशन इतनी 14 एज तक तो लेना ही है हर किसी को। कोई भी पेरेंट्स अपने चाइल्ड को बिना एजुकेशन के नहीं रख सकते। 14 तक की जो एजुकेशन है वो उन्हें प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ऐसा सरकार ने रूल भी बनाया है। सो आर्टिकल 21 यही कहता है। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज 22। सो आर्टिकल 22 सेज दैट प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। इट मीन्स अगर किसी व्यक्ति को किसी क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया है तो हम उसके राइट नहीं छीन सकते। मतलब कि अगर वो व्यक्ति अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए अपना कोई लॉयर हायर करना चाहता है तो वो कर सकता है, यहाँ तक कि पुलिस भी उसे इस चीज़ के लिए नहीं रोक सकती। और साथ ही जब तक उसकी हियरिंग कोर्ट में ना हो जाए उसे ज़बरदस्ती किसी भी क्राइम को एक्सेप्ट करने के लिए टॉर्चर नहीं किया जा सकता। ये रूल के खिलाफ है, यही आर्टिकल 20 हमें कहता है। तो चलिए अपने तीसरे फंडामेंटल राइट्स की तरफ चलते हैं। सो हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 to 24 में डिस्क्राइब किए गए हैं। सो आर्टिकल 23 सेज दैट प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। इट मीन्स हम किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ये उसका डिसीजन होगा कि वो ये काम करना चाहता है कि नहीं, यही आर्टिकल 23 कहता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 24। सो आर्टिकल 24 सेज दैट prohibiting children under 14 years of age from working in factories, mines and other hazardous employments. इट मीन्स 14 ईयर्स से कम उम्र के जो चाइल्ड है वो किसी फैक्ट्री कारखानों में काम नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 14 यही बताता है कि जो चाइल्ड है उनकी उम्र जो होती है 14 से कम पढ़ने लिखने की होती है। इसीलिए सरकार ने एक रूल भी बनाया 6 to 14 एज के लिए कि उनके जो पढ़ना है वो एक कंपल्सरी, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसलिए सेम आर्टिकल 24 में दिया गया है कि 14 ईयर से जो कम उम्र के जो चाइल्ड है उन्हें किसी भी फैक्ट्री या खदानों में काम नहीं कराया जा सकता। ये रूल के खिलाफ। और अगर आप कहीं देखते हो कि किसी बच्चे से काम कराया जा रहा है तो आप उसके खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकते हैं और रिपोर्ट करा सकते हैं पुलिस स्टेशन में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम आगे के जो बच्चों के फंडामेंटल राइट्स है उसे कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके।